हेलो एवरीवन, मैं सरिता स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल सरिता कुमारी ऑफिशियल पे। तो फ्रेंड्स, अभी बीपीएससी के 69th एग्ज़ाम में सिर्फ़ और सिर्फ 5 दिन बचे हुए हैं। इन 5 दिनों में ही आपका नंबर कितना आता है और कितना नहीं आता है, आपका नंबर कट ऑफ के पार जाता है या फिर कट ऑफ के नीचे आता है, ये तय करेगा। इसलिए इन 5 दिनों में बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है। सिर्फ़ और सिर्फ ये कहना है कि हाँ, हमने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है और इस बार हमारा सिलेक्शन ज़रूर होगा। तो मैंने फ़िज़िक्स के कुछ टॉपिक्स लिखे हुए हैं जिससे कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो फिज़िक्स में सभी टॉपिक इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप लास्ट 5 दिनों में सोचेंगे कि पूरी बुक्स हम पढ़ जाए और रिवाइज़ कर लो, तो पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। तो ये मैंने कुछ टॉपिक्स लिखे हुए हैं जिससे कि ये 1 2 3 करके जो मैंने नंबर डाला हुआ है, ये क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है। फिज़िक्स में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन प्रकाश चैप्टर से आता है। अब तक इसमें आया हुआ है क्वेश्चन मात्रक से 2nd नंबर पे, फिर विद्युत धारा से आया हुआ है क्वेश्चन, उसके बाद ऊष्मा और ऊष्मा गतिकी से आया हुआ है क्वेश्चन, प्रमुख वैज्ञानिक एवं आविष्कार से क्वेश्चन आए हुए हैं, नाभिकीय भौतिक से आए हुए हैं, तरंग गति से आए हुए हैं 7वें नंबर पे, 8वें नंबर पे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, 9वें नंबर पे विद्युत, 10वें पे ध्वनि, 11वें पे स्थूल पदार्थों के गुण, मापक यंत्र एवं पैमाने, यांत्रिकी, चालकता, रक्षा प्रौद्योगिकी, गुरुत्व के अधीन गति। ये टॉपिक है। आपको इसमें ये जो टॉपिक्स मैंने लिखे हुए हैं, इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। ये टॉपिक घटना चक्र का है, मैंने उसी में से ये किया है। अगर आपसे पूरा रिवीजन पॉसिबल नहीं हो पाता है तो एटलीस्ट आप शुरू के 5 टॉपिक्स ज़रूर रिवाइज़ कर लीजिए अच्छे से, क्योंकि इन्हीं से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। मैं 100% कह सकती हूँ, ये पैटर्न लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन पूछने का नंबर सीरीज़ मैंने लिखा हुआ है, इसी से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। इसके बाद हम फिज़िक्स के बाद देख लेते हैं केमिस्ट्री में इतने कम समय में पूरा बुक तो रिवीजन बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, इसीलिए मैंने लास्ट टाइम के रिवीजन के लिए टॉपिक्स ऐसे बनाया हुआ था ताकि मुझे लास्ट में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो रिवाइज़ करने में। सबसे पहले हम देख लेंगे धातुएं, खनिज एवं अयस्क। इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं और सबसे ज़्यादा अब तक के बीपीएससी ने इसी में से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा हुआ है। उसके बाद 2nd नंबर पे हमें अगर थोड़ा ध्यान देना है तो अम्ल, क्षार एवं लवण, परमाणु संरचना, उसके बाद हाइड्रोजन और इनके यौगिक, मिश्र धातुएं से 2 क्वेश्चन एकदम पूछा जाएगा, आएगा ही आएगा, और अगर 2 नहीं आएगा तो एक तो पक्का है कि आएगा। उसके बाद हाइड्रोजन, फिर सल्फर, नाइट्रोजन और हैलोजन से भी क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। फिर उसके बाद हम विविध देख लेंगे एक नज़र में, खाद्य संरक्षण, पोषण, औषधि, अपमार्जक, अकार्बनिक रसायन, कार्बनिक अम्ल, एल्कोहल, कार्बन और उसके भिन्न रूप, बहुलक, ईंधन, उर्वरक। ये कुल 17 टॉपिक है। तो 17 टॉपिक को एक बार तो पूरी टॉपिक को रिवाइज़ कर लेंगे और सबसे ज़्यादा ध्यान हमें इन शुरू के 10 टॉपिक को देना है। घटना चक्र से आप एक बार रिवाइज़ कर लीजिएगा, या फिर आपने जो अपना अब लास्ट टाइम के रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स बनाया होगा सिर्फ उससे आप रिवाइज़ कीजिए और प्रैक्टिस सेट लगाना है। अब हम बायो के टॉपिक भी देख लेते हैं। बायो में कहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, किस टॉपिक से? तो बायो में सबसे ज़्यादा अगर अब तक क्वेश्चन पूछा गया है तो विटामिन एवं पोषण से। आपको विटामिन एवं पोषण तो बिल्कुल ही देखना है, देख के जाना है। उसके बाद अंतःस्रावी तंत्र से अब तक 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रकाश संश्लेषण से 8 क्वेश्चन। उसके बाद वर्गीकी से 14 क्वेश्चन पूछे गए हैं। परिसंचरण तंत्र, जीवाणु जनित रोग, जैव विकास, हरिताजन्य असंक्रामक रोग। ये जो क्वेश्चन है, आपको इतने में से कम इतने टॉपिक को तो बिल्कुल ही मस्ट रिवाइज करके जाना है ताकि एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। उसके बाद के लिए हम देख लेंगे विषाणु जनित रोग, तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र, कोशिका, जीव विज्ञान की उपशाखाएं, आनुवंशिकता, उत्सर्जन तंत्र, कंकाल एवं मांसपेशियां, पादप जनन, पादप पोषण, कवक जनित रोग, वन्य परजीवी रोग। इसमें से ये कुल बायो के मैंने 19 टॉपिक अलग अलग किए हुए थे। इन 19 टॉपिक में से सबसे ज़्यादा यहाँ आप क्वेश्चन नंबर
नंबरिंग के हिसाब से यहाँ से लेकर के आपको यहाँ 10th नंबर तक के टॉपिक को बिल्कुल ही आपको बढ़िया से रिवाइज करके जाना है। अब तक के पूछे हुए क्वेश्चन को बिल्कुल रिवाइज कर लीजिए, याद कर लीजिए। मैं तो कहती हूँ पी लीजिए उठा के, ताकि एक भी क्वेश्चन ना छूटे और जो नंबर हो वो कट ऑफ के पार हो। इसके बाद मैंने इको के भी टॉपिक्स को अलग कर रखा है। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन राजकोषीय नीति एवं स्वराज से पूछा जाता है, और ये भी आपका करंट से रिलेट करके पूछा जाएगा। सेकंड नंबर पे कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र से क्वेश्चन आता है। जनसंख्या से क्वेश्चन आता है। मुद्रा एवं बैंकिंग, इनसे तो करंट से रिलेटेड करके ही क्वेश्चन आएगा। आयोजन से भी आएगा। अंतर्राष्ट्रीय संगठन, रोजगार, बेरोजगारी एवं कल्याण, गरीबी, ये अब नीचे के जो भी टॉपिक है आपके वो सारे करंट से आएंगे। कोई नंबर 7 से लेकर के 12 तक का सब कुछ जो है वो करंट से रिलेट करके आएगा। लेकिन ये जो कुछ स्टार्टिंग के 5 टॉपिक हैं ये आपको एक बार एकदम मस्ट रिवाइज करके जाना है। इको से मैंने इसी तरह से पॉलिटी को भी अलग कर रखा है, टॉपिक के हिसाब से कितने क्वेश्चन आते हैं। अब पॉलिटी देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पॉलिटी में सभी टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कह सकती कि ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट नहीं है या फिर ये इम्पॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन आने की संभावना होती है अब तक के पैटर्न के हिसाब से, तो सबसे ज़्यादा स्थानीय स्वशासन से क्वेश्चन आता है। सेकंड नंबर पे संसद से क्वेश्चन आता है। थर्ड नंबर पे राष्ट्रपति से क्वेश्चन आता है। फोर्थ नंबर पे मूल अधिकार से क्वेश्चन आता है। फिफ्थ पर नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य से क्वेश्चन आता है। इसके बाद भारतीय संविधान का विकास से क्वेश्चन आता है। जो ये यहाँ तक की टॉपिक्स हैं ये एकदम आपका 10 टॉपिक्स तो ऐसे हैं जो कि बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। लास्ट मोमेंट पे भी हमें इसको रिवाइज करके जाना है। आपके पास जो भी समराइज नोट्स होगा उससे आप देख लीजिए कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, ताकि आपके मार्क्स आगे की ओर जाए, नीचे ना हो, क्योंकि इस बार नेगेटिव मार्किंग है तो आपको बहुत ही सावधानीपूर्वक रिवाइज करना है। इसी तरीके से मैंने ज्योग्राफी को भी अलग टॉपिक वाइज नंबर के हिसाब से कर रखा है। सबसे ज़्यादा ज्योग्राफी में क्वेश्चन पूछा जाता है खनिज संसाधन से। फिर उसके बाद राज्य से क्वेश्चन आते हैं। खाद्यान्न फसलों से क्वेश्चन ज़्यादा आता है। मिट्टी से भी क्वेश्चन पक्का रहेगा। जनजातियों से और प्रजातियों से भी क्वेश्चन आएगा। बहुउद्देशीय नदी परियोजना, नदी घाटी परियोजना से भी क्वेश्चन रहता है। इसके बाद दक्षिणी भारत की नदियाँ, अन्य नदियाँ, हरित क्रांति, उद्योग, मानसून, दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियां, पहाड़ियां, उसके बाद में अरब सागर के द्वीप समूह, सिंचाई एवं नहर, नगदी फसलें, बागानी फसलें, विद्युत ऊर्जा, नदियों के किनारे की स्थित शहर, प्रपात और झीलें, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, पठार, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, पर्वत चोटियां, क्षेत्रफल, प्राकृतिक आपदा, कृषि और तिलहन। टोटल यहाँ पे 28 टॉपिक है हमारे ज्योग्राफी में, जिसमें से कि अगर आप पूरा रिवाइज करने बैठेंगे तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं कहूँगी कि शुरू के जो 10 टॉपिक है आप उसको मस्ट रिवाइज कर लीजिए, ताकि आपके क्वेश्चन में से एक भी क्वेश्चन ना छूटे। इसी तरह से मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी अलग कर रखा है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपका सौरमंडल से आता है, ये मैंने खुद चेक करके तब मैं नोट बनाई हूँ। उसके बाद शुक्र के जो वो है, शुक्र ग्रह से क्वेश्चन बहुत आता है। भूगर्भिक इतिहास से क्वेश्चन आता है। महाद्वीप से, विश्व पर्वत श्रेणियाँ, शुष्क प्रदेश, मरुस्थल, घास मैदान, विश्व के देश, सीमाएं, लवणता, विश्व नदी, द्वीप, खनिज, ये टॉपिक है जो कि मैंने नंबर वाइज कर रखा है। सबसे ज़्यादा इन सब से क्वेश्चन आता है। धीरे करते करते नीचे जितना जाएंगे आप उतने क्वेश्चन पूछने की संभावना बहुत कम हो जाती है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आता है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तो इन टॉपिक से ही आएगा। आप एक बार इसको बहुत अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी के बीपीएससी के एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे जाएं। प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप सबके एग्ज़ाम कैसे जाएंगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।